भतीजे ने चाची के प्यार में घोंटा चाचा का घोटा गला। अलवर, राजस्थान की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाची भतीजे का रिश्ता मां बेटे जैसा होता है, लेकिन जमुना देवी ने 18 वर्षीय भतीजे मदन मोहन को अपने मोहपाश में ऐसा फांसा कि वह निकल न सका। फिर एक दिन राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी शहर के थाना UIT के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को 15 फरवरी 2021 की सुबह फोन पर सूचना मिली कि सेक्टर 4 व 5 के बीच सड़क पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पाकर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। मौके पर उन्हें वास्तव में एक युवक का शव पड़ा मिला। उन्होंने जब शव की जांच की तो उसके दोनों पैरों के अंगूठों से चमड़ी उधड़ी हुई दिखी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था मानो मृतक की हत्या कहीं और करके शव यहां लाकर डाला गया हो। पुलिस ने इस नजर से भी जांच की कि मृतक कहीं दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया, मगर मौकाए वारदात और शव को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था। शव पर और किसी जगह चोट या रगड़ के निशान या खून निकला हुआ नहीं था। मामला सीधे हत्या का लग रहा था। मामला संदिग्ध लगा तो थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। भिवाड़ी SP राममूर्ति जोशी के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने SP अरुण मच्चा को घटनास्थल पर जाकर मामला देखने के निर्देश दिए। SP अरुण मच्चा और फूलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने FSL टीम को भी वहां बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा करवाए। पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। शव की शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठने वाली नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात शव मिलने का मामला दर्ज कर लिया। इस केस को सुलझाने के लिए ASP अरुण मच्चा के निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम में UIT थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के साथ फूलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी, SI अखिलेश, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, राकेश कुमार, मोहनलाल, कर्मवीर, रामप्रकाश, राजेंद्र, संतराम, सुरेश, ओम प्रकाश व उषा को शामिल किया गया। मृतक की हुई शिनाख्त। इस पुलिस टीम ने मृतक के फोटो एवं पैम्फलेट बनाकर भिवाड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर लगवाकर लोगों से शव की शिनाख्त की अपील की। साथ ही पुलिस टीम ने 2 दिन में लगभग 800 घरों में संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस टीम ने CCTV फुटेज भी खंगाले। CCTV फुटेज में एक बाइक पर एक युवक और महिला किसी व्यक्ति को बीच में बैठाकर ले जाते दिखे। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली। मृतक का नाम कमल सिंह उर्फ कमल कुमार था। मृतक कमल निवासी उमराया, छाता, जिला मथुरा का रहने वाला था और इन दिनों भिवाड़ी की प्रधान कॉलोनी सेक्टर 2 में रह रहा था। पुलिस ने मृतक कमल के घर जाकर पूछताछ की तो मृतक की बीवी जमुना देवी अपने पति की हत्या की बात सुनकर रोने लगी। पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया और पूछताछ की। जमुना देवी ने बताया कि उसका पति कमल ATM से रुपए निकलवाने गया था, जबकि मृतक के बड़े भाई भीम सिंह ने पुलिस को बताया कि 14 फरवरी 2021 की रात कमल सिंह की पत्नी जमुना देवी उनके घर आई थी। वह उससे बाइक की चाबी यह कहकर मांग कर लाई थी कि कमल को बल्लभगढ़ जाना है। भीम सिंह ने तब बाइक की चाबी जमुना को दे दी थी। पुलिस को लगा कि मृतक की बीवी गुमराह कर रही है। तब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने के साथ ही CCTV फुटेज जमुना देवी को दिखाई। CCTV फुटेज में बाइक पर बैठी महिला के कपड़े एवं जमुना के पहने कपड़े एक ही थे। पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि कमल की हत्या में उसकी पत्नी जमुना का हाथ है। तब पुलिस ने जमुना से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में जमुना टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि अपने प्रेमी और भतीजे मदन मोहन के साथ मिलकर पति की हत्या की थी।
तब पुलिस ने मृतक कमल सिंह की बुआ के पोते 19 वर्षीय मदन मोहन को फरीदाबाद, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मदन मोहन को मोबाइल की लोकेशन के आधार पर साइबर सेल एक्सपर्ट की मदद से धर दबोचा था। पुलिस गिरफ्त में आते ही मदन मोहन समझ गया कि उसका भांडा फूट गया है, इसलिए उसने भी कमल सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह 19 फरवरी 2021 को पुलिस ने हत्या के इस मामले से पर्दा हटा दिया। मदन मोहन को यूआईटी थाना पुलिस थाने ले आई। शव की शिनाख्त होने के बाद कमल सिंह के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई भीम सिंह की तरफ से जमुना देवी उर्फ लक्ष्मी जादौन और मदन मोहन जादौन के खिलाफ भादनसन की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों जमुना देवी उर्फ लक्ष्मी और उसके प्रेमी भतीजे मदन मोहन से की गई पूछताछ में जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार निकली। कमल सिंह और भीम सिंह जादौन सगे भाई थे। कई साल पहले वह अपने गांव उमराया, थाना छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी शहर में आ बसे थे। दोनों भाई भिवाड़ी में किराए के मकान में रहते थे। दोनों भाई माश मेटल कंपनी चौक भिवाड़ी में नौकरी करते थे। शादी के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। कमल सिंह अपनी पत्नी जमुना देवी उर्फ लक्ष्मी के साथ प्रधान कॉलोनी सेक्टर 2 में किराए के मकान में रहता था। वहीं भीम सिंह अपने बीवी बच्चों के साथ रामनिवास कॉलोनी भिवाड़ी में रहता था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, जिससे घर परिवार का खर्च आराम से चल रहा था। शादी में दे बैठे दिल जमुना करीब 1 साल पहले कमल की बुआ के पोते की शादी में गांव सांखी, मथुरा गई थी। शादी में वैसे भी सब लोग अच्छे कपड़े और श्रृंगार करके शामिल होते हैं। महिलाएं और युवतियां तो ऐसे मौके पर सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जमुना ने भी मेकअप कराकर अच्छे कपड़े पहने। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी श्रीचंद जादौन के बड़े बेटे की थी। दूल्हे का छोटा भाई मदन मोहन भी उस समय खूब सजा धजा हुआ था। वह शक्ल सूरत से भी ठीक ही था। दूल्हे के आसपास घूमते मदन मोहन और जमुना की नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं हटा सके। मदन को जहां जमुना प्यारी लगी थी वहीं जमुना को भी मदन भा गया था। मदन उस समय 18 साल का गबरू जवान था। दोनों का रिश्ता वैसे तो चाची भतीजे का था, मगर उनकी आंखों में एक दूजे के लिए अलग ही चाहत थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो उनके अलावा उनके लिए वहां कोई और था ही नहीं। मदन ने जब भी इधर उधर देखकर जमुना की तरफ देखा वह उसे ही देखती मिली। मदन मोहन ने तब मौका पाकर जमुना चाची से कहा, चाची क्या खूबसूरत लग रही हो, नयनों के तीर चुभोकर मेरा दिन घायल कर दिया। सुनकर जमुना हंसकर बोली, तुम्हारे नयनों ने मेरा भी दिल घायल कर दिया। अब इसकी मरहम पट्टी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। बंदा अभी हाजिर है, आप हुक्म करें। मैं दिल का नया डॉक्टर हूं, वह बोला। अच्छा तो डॉक्टर साहब से दिल घायल हुआ, उसका इलाज आज जरूर कराएंगे, जमुना ने हंसकर कहा। ये बातें हो तो मजाक में रही थी, मगर दोनों के मन में एक दूजे के लिए चाहत जाग उठी थी। दोनों शादी के दौरान एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधते रहे। मौका रात में मिला तो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उनका चाची भतीजे का रिश्ता वासना की आग में जलकर खाक हो गया। दोनों में एक नया रिश्ता कायम हो गया, जिसका अंत बहुत बुरा होने वाला था। अगले दिन जमुना जब गांव सांखी बुआ सास के घर से भिवानी आने की तैयारी कर रही थी तो मदन मोहन ने कहा, चाची मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आज के बाद चाची नहीं जमुना कहोगे। जमुना बोली। तब मदन मोहन बोला, जैसा आपका हुक्म मेरी प्यारी डार्लिंग जमुना, मुझे हर रोज फोन करना।
मिलने भी बुलाना, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जरूर मेरे राजा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद सताएगी। याद करूं तब दौड़े आना। वह बोली, जरूर आऊंगा। मदन ने जमुना की ओर देखते हुए रुआंसे स्वर में कहा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। जमुना भिवाड़ी आ गई। वह भिवाड़ी आ जरूर गई थी, लेकिन अपना दिल तो भतीजे मदन मोहन के पास छोड़ आई थी। यही हाल मदन मोहन का भी था। उसे जमुना के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मगर करते भी तो क्या, दोनों फोन पर बातें करके दिल को तसल्ली देते रहते। एक दो बार मदन मोहन भिवाड़ी भी आया और हसरतें पूरी कर वापस गांव मथुरा लौट आया। उनके बीच अवैध संबंध बने तो दोनों को दुनिया फीकी लगने लगी। मौका मिलने पर मदन भिवाड़ी आकर जमुना देवी से मिल जाता। दोनों कमल सिंह की गैरमौजूदगी में रास रचाते थे। दोनों एक दूसरे से कोसों दूर रहते थे, एक भिवाड़ी में तो दूसरा मथुरा में। ऐसे में हर रोज मिलना संभव नहीं था। ऐसे में वे दोनों फोन पर बातें कर जी हल्का करते थे। घटना से 6 महीने पहले एक दिन कमल ने अपनी पत्नी जमुना को किसी से हंस कर अश्लील बातें करते पकड़ लिया। तब कमल ने उससे पूछा कि किस से बातें कर रही थी। जमुना ने बताया कि वह मदन मोहन से ही बात कर रही थी। तब उसने कहा, अरे शर्म नहीं आई तुझे उससे ऐसी बातें करते? अगर आज के बाद किसी से भी इस तरह की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जमुना ने कसम खाकर पति से कहा कि वह भविष्य में कभी भी मदन मोहन से बात नहीं करेगी। जमुना ने पति से यह वादा कर तो लिया, लेकिन मदन से बात किए बिना उसका मन नहीं लग रहा था। तब उसने एक नई सिम ले ली, फिर वह उस नए नंबर से चोरी छिपे मदन से बतिया लेती। कमल ने सोचा कि बीवी ने मदन मोहन से बात करनी छोड़ दी है। 2 महीने बाद जमुना को पुनः मदन मोहन से फोन पर बातें करते समय कमल ने पकड़ लिया। तब कमल ने जमुना को जमकर पीटा और मदन मोहन को भी फोन करके धमकाया, हरामजादे, तेरे खिलाफ अपनी बीवी से बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तब तू सुधरेगा। इतनी पिटाई के बाद भी जमुना नहीं सुधरी। उसे अपने प्रेमी से बात करनी नहीं छोड़ी। इसके बाद कमल सिंह ने एक बार फिर बीवी को मदन मोहन से बात करते पकड़ा। तब बीवी को पीटा और मदन मोहन को धमकी दी कि उसने अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वह बलात्कार का मामला दर्ज कराकर सारे परिवार व रिश्तेदारों से तुम दोनों के अवैध संबंधों की पोल खोल देगा। मदन मोहन डर गया। उसने कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं हैं। वह रुपए किस्तों में दे देगा। वह बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज न कराएं। इसके बाद कमल ने 14 फरवरी 2021 को फोन कर मदन मोहन को भिवाड़ी बुलाया। शाम 5 बजे मदन मोहन भिवाड़ी स्थित कमल के घर आया। इसके बाद कमल और मदन मोहन ने साथ बैठकर शराब पी। जब शराब का नशा चढ़ा तो कमल ने मदन मोहन से पूछा कि 2 लाख रुपए देगा तो बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कराऊंगा। तब मदन मोहन ने कहा कि वह किस्तों में रुपए जरूर दे देगा। इसके बाद कमल, जमुना व मदन मोहन कमरे में एक ही बेड पर सो गए। कमल के दिमाग में तो उस समय कुछ और ही चल रहा था। वह चुपके से उठा और पास में सो रही अपनी बीवी और मदन मोहन के इस तरह फोटो खींचने लगा जैसे वे दोनों एक साथ सो रहे हैं। फोटो खींचकर कमल ने मदन मोहन और जमुना को जगाकर कहा, अब मैं रिश्तेदारों को फोन करके बुलाता हूं और पूरी कॉलोनी के लोगों को बुलाकर बताता हूं कि मैंने तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते रंगे हाथों पकड़ा है। तब कमल की पत्नी जमुना बोली कि ऐसा मत करो। लेकिन कमल नहीं माना और जिद करने लगा कि वह लोगों को तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में बताकर ही रहेगा। अपनी पोल खुलने के डर से मदन मोहन ने कमल सिंह को पकड़ लिया और जमुना ने अपनी चुन्नी पति के गले में डालकर जोर से कस दी, जिससे कमल की मृत्यु हो गई। तब मदन और जमुना के हाथ पांव फूल गए, मगर कमल तो मर चुका था।
तब दोनों ने कमल की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जिसके तहत जमुना उसी समय अपने जेठ भीम सिंह के घर गई और उनकी बाइक की चाबी यह कहकर ले आई कि कमल को अभी एटीएम से पैसे निकालने बल्लभगढ़ जाना है। जमुना और मदन ने कमल की बाइक पर रात करीब 1 बजे कमल के शव को इस तरह दोनों के बीच बिठाकर रखा जैसे किसी बीमार को अस्पताल ले जा रहे हैं। दोनों बाइक पर शव को बाबा मोहनराम के जंगलों में डालने के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़क पर आने पर बाइक के पीछे पुलिस गश्त की मोटरसाइकिल देखकर मदन मोहन ने बाइक हेतराम चौक से सेक्टर 5 की तरफ मोड़ दी। सेक्टर 5 व 6 वाली रोड पर बस की लाइट दिखाई देने पर दोनों ने शव को सेक्टर 5 में खाली प्लॉट के सामने सड़क किनारे पटक दिया और वापस घर आ गए। मोटरसाइकिल पर मृतक कमल के पैर जमीन पर लटक रहे थे, जिसके कारण दोनों पैरों के अंगूठे आगे से रगड़कर छिल गए थे। लाश ठिकाने लगाने के बाद आरोपी मदन मोहन फरीदाबाद चला गया। अगली सुबह यानी 15 फरवरी 2021 सड़क पर शव देखकर 7:30 बजे थाना यूआईटी भिवाड़ी फेज 3 के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को किसी राहगीर ने शव पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक की बाइक और जमुना देवी व मदन मोहन के मोबाइल जब्त करके पूछताछ के बाद दोनों को भिवाड़ी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दी एंड।